अकालों का बड़ा जिक्र है। अब्राहम के समय में एक अकाल आया, इसहाक के समय में अकाल आया, यूसुफ के समय में पूरी दुनिया में अकाल आया, रूत के समय में अकाल आया। पर बाइबल कहती है सबसे भयंकर अकाल एलिया के दिनों में। मुझे नहीं पता है आप में से कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है, दयालु स्त्रियों ने अपने बच्चे पका के खाए। दिस इज रिटन इन बाइबल। दयालु स्त्रियों ने अपने बच्चे पका के खाए। बाइबल हमें ऐसा करने की आज्ञा नहीं देती, बाइबल बताती है ऐसा हुआ था। ये अकाल आहाब के दिनों में था। क्या होता था आहाब के दिनों में? आहाब के दिनों में पूरी इज़राइल खुदा को छोड़ चुकी थी। वो एक बाल नामक देवता को मान रही थी और हर दिन वो झूठे भविष्यवक्ताओं के पीछे चलते थे। अगर आपको नहीं पता है कि झूठे भविष्यवक्ता कौन होते हैं तो आज मैं आपको खुल के बताऊंगा ताकि रांची लूटी ना जाए। यस, प्रेज द लॉर्ड। जो व्यक्ति यहां आए और कहे सोना दो अपना, चांदी दो, वो एक झूठा भविष्यवक्ता है। जो यहां पर आके खड़ा हो और कहे मेरी सेवकाई जो है वो बड़ी हो रही है, मेरी चर्च बन रही है, आप बहनें सोना उतार उतार के दो, मैं आपसे कहना चाहता हूं भागो उधर से। जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से विमान टकराया और वो विमान वहां पर फंसे हुए थे, तब पूरी अमेरिका की पुलिस उस बिल्डिंग की तरफ भाग रही थी और जितने लोग वहां थे सबको कह रही थी रन फॉर लाइफ, रन फॉर लाइफ, रन फॉर लाइफ। जीवित रहने के लिए भागो, जीवित रहने के लिए भागो। मैं आपको सच कहता हूं कभी कभी जिंदा रहने के लिए भागना पड़ता है। यूसुफ भागा, एलिया भागा, आप भी ऐसे लोगों से भागो। रन। समटाइम्स रनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई यहां पर आके खड़ा हो और कहे वो जीसस के लिए न बताए और सिर्फ पैसों की बातें करे, पैसे पैसे पैसे, इज अ फॉल्स टीचर। मैं फिर से कहता हूं ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि रांची लूटी न जाए। आपका पैसा उन लोगों तक जाए जो सच में सच्चे खुदा के साथ चलते हैं। आमीन। हालेलुया। बचिए, बचिए। बहुत सारे लोग इन दिनों में परमेश्वर की नहीं पर अपने पेट की सेवा कर रहे हैं। ये मैं नहीं, ये खुदा का पाक कलाम कहता है। आप ऐसे लोगों को सुनो जो यहां पर खड़े होके प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करें। We need some Jeremiahs. We need some Daniels. We need some Isaiah. We need some यहेजकल। हमें यहेजकल की जरूरत है इन दिनों में, हमें यिर्मयाह की जरूरत है इन दिनों में, हमें डैनियल की जरूरत है जो यहां पर आए और परमेश्वर के वचन का प्रचार करें। आमीन। इज़राइल उन दिनों में झूठे भविष्यवक्ताओं के पीछे चल रहा था और झूठे खुदा को मान रहा था। आप जानते हैं आजकल, शायद आपको पता हो या ना हो, एक्चुअली इनसाइड लोग खुदा किसको मान रहे हैं बाहर? पैसों। इसीलिए जब वो गिर जाते हैं तो वो उनको चूम के रखते हैं। देखा है कभी कभी आपने? जब गिर जाता है तो उसको चूम के रखते हैं कि यार ये रहना चाहिए।
पर हमारे लिए एक ही खुदा है, उसका नाम यीशु मसीह। द ओनली वन, हिज नेम इज जीसस। मुझे एक पास्टर मिले थे आपके ही झारखंड के। दैट टाइम आई वॉज इन जमशेदपुर। कुछ पैसों की बात कर रहे थे वो मुझसे, ब्रदर मैं बहुत तकलीफ में हूं, आप प्रेयर करो। मैंने उनको एक चाबी दी, आपको भी दे देता हूं, अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हो तो। हमेशा याद रखना, पैसों से आप कभी अभिषेक नहीं खरीद सकते, पर हमेशा याद रखना अभिषेक सदैव पैसे लाता है। पैसों के पीछे नहीं भागना है, खुदा के पीछे भागना है। सब आपके पीछे है। कहिए अपने पास वाले को, आपको पैसों के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है। ब्रदर मुझे ना आपकी बातें चुभ रही हैं, अच्छी बात है, धन्यवाद, कोई तो ध्यान से सुन रहा है मुझे। आजकल बहुत सारे लोग मनी माइंडेड हैं, बोलिए मनी माइंडेड। एक्चुअली आपके रिश्ते उसी दिन खत्म हो गए जिस दिन आपके रिश्तों में यह बात थी, ऐसे मत कर, कुछ भी काम पड़ सकता है। रिश्ता मत बिगाड़, कभी भी काम पड़ सकता है। एक्चुअली उस दिन ही आपके रिश्ते खत्म हो गए थे, अब तो व्यापार चालू है आपका। नाउ यू आर डूइंग बिजनेस। मैं आपके सामने खड़े होकर कहता हूं, जिस दिन मेरे अंदर ऐसी चीजें आए ना कि मैं किसी से इसलिए रिश्ता रखूं क्योंकि मुझे इसमें काम पड़ सकता है, खुदा ऐसा थर्ड क्लास कैरेक्टर आने से पहले मुझे उठा लेना। हमारी बाइबल कहती है, जो उससे उत्पन्न हुआ है वो उनसे भी प्यार करेगा जो उससे उत्पन्न हुए हैं। आप जानते हैं आप परमेश्वर के द्वारा पैदा हुए हैं, ये साइन क्या है? हमारी बाइबल कहती है, जितनों ने उस पर विश्वास किया उतनों को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। वे न तो बल से न तो शक्ति से, परंतु प्रभु की आत्मा के द्वारा पैदा हुए। आपको कैसे पता चलेगा कि आप परमेश्वर के द्वारा पैदा हुए हैं? याद रखिए, जो परमेश्वर के द्वारा पैदा हुए होते हैं ना, उनके अंदर प्रेम होता है, व्यापार नहीं। आप क्या ले सकते हो यह महत्वपूर्ण नहीं है, आप क्या दे सकते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। अभी भी आप कुछ दे सकते हो अपने बाजू वाले को। मैं आपको देके दिखाऊं? डोंट वरी, पैसों की बात नहीं कर रहा। हाँ, वो बहन पर्स अंदर रख रही है, भाई मैं क्या करूंगा तेरे पैसे से? अभी भी आप अपने बाजू वाले को कुछ दे सकते हो। मैं आपको दूं अभी अभी। हमेशा देना सीखो, लर्न टू गिव। चलो मैं आपको बोलता हूं, अभी के अभी दो, उसको स्माइल दो। हाँ देखो, अभी भी आप कुछ दे रहे हो। कभी आप भारत से बाहर जाएंगे ना सेवकाई के लिए, तो जब आप टैक्सी में, कैब में, या तो जो आपको बुलाएंगे उनको बोलो, अंकल एक काम कर सकते हैं क्या? क्या? वो जिधर बिल्डिंग बनती है ना, वहां लेके चलो ना 2 मिनट के लिए। और जब वो वहां पर आपको ले जाएं, तो वहां पर जाके कंस्ट्रक्शन वालों को बोलिए, मुझे है ना आपका फावड़ा दिखाओ, फावड़ा। और आपको फावड़ा दिखाएगा ना, उसका फावड़ा बाहर की तरफ होगा, मट्टी ऐसे की जाती है। और वापस इंडिया में आओ, इंडिया का फावड़ा देखा, दैट्स कॉल्ड इंडियन फावड़ा। सब मेरा, सब मेरा। बोलो बाजू वाले को, फावड़ा बदल भाई। देना सीखो। यस, हमेशा देते रहो। आपको क्या मिलता है, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। आप क्या दे सकते हो? अब्राहम ने अपना बेटा दिया, और जब जकई ने अपने पैसे दे दिए, तब यीशु ने कहा, देखो अब्राहम की संतान। He is the seed of Abraham, क्योंकि वो देना जानता है। सिर्फ ये मत सोचा करो पैसे, आप बहुत कुछ दे सकते हो। आप किसी को दुआ दे सकते हो, आप किसी को उत्साहित कर सकते हो। देना सीखो। कुछ लोगों ने सिर्फ आपको मांगना सिखाया है, मांगो तो तुम्हें। मेरे चर्च के अंदर एक बच्चा है, संडे स्कूल के बाद मुझसे मिलने आया, पास्टर मामा जय मसीह। मैंने कहा रुक तो, क्या पढ़ रहा है इन दिनों में तू? नया नियम। मैंने कहा मम्मी रोज वचन रिमाइंड करवाती है? यस।
मैंने कहा कोई वचन तो बता। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। गुड। कोई और वचन तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं। मैंने कहा कुछ और? यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं तो तुम जो चाहो मांगो। मैंने कहा तेरी मां ने तो खाली सारे खाली मांगने वाले वचन बताए हैं। आजकल तो बच्चों को भी मम्मियों ने बताया है, बेटा मांग, जीसस देते हैं। ओ आइए हम इन 3 दिनों की सभाओं में देना सीखेंगे। We will learn to give। किसी ने कहा जो लेता है वो अच्छा खाता है, जो देता है वो अच्छा सोता है। Amen। देना सीखें, खड़े हो जाएं किसकी आवश्यकता में। उन दिनों में, एलिया के दिनों में, बाइबल कहती है झूठे नबियों की भरमार थी। और उन्हीं दिनों में एलिया आते हैं और एलिया अहाब के सामने खड़े होकर कहते हैं अब से मेरे कहे बगैर बारिश नहीं होगी, जा जो करना है कर। और जानते हो एलिया ये कि क्या करता है? छुप जाता है। कोई देख रहा है ऐसा नहीं लग रहा है कि एलिया ने काम किया। आसमान की चाबी निकाली, आसमान बंद किया, अंदर रखी, बोला जाओ ढूंढो। ओ बाइबल कहती है उसने आसमान बंद करवा दिया और अपने आप को छुपा दिया। मैं आपको वचन शुरू करने से पहले यह स्टोरी क्यों बता रहा हूं? मैं सच कहता हूं, मैं जब लास्ट में स्टोरी पे आऊंगा ना आपके होश उड़ जाएंगे कि ये हमारी बाइबल में लिखा है, हमें पता नहीं है। यस, दिस इज रिटन इन अवर बाइबल। आप जानते हो 3.5 साल तक एलिया छुपता रहा। कौवे उसे खाना खिलाते रहे, नाले में से पानी पीता रहा। लेकिन एक समय ऐसा आया जब एलिया को पता चला कि अब नाला सूख रहा, अब पानी नहीं है। तब एलिया खुदा को कहता है खुदा अब मैं क्या करूं? नाउ लिसन टू मी। परमेश्वर एलिया को कहता है यहां से निकल, सारपात जा, वहां एक विधवा है, उसे मैंने तुझे खिलाने की आज्ञा दी। अब एलिया ये बात लेकर निकलता। अब सुनिए, जैसे ही वो सारपात पहुंचता है, वो बहन जिसको परमेश्वर ने कहा था खिलाने के लिए, वो बिल्कुल नगर के बाहर ही बैठी थी और कलाम कहता है वो लकड़ियां बीन रही थी। वो खाना बनाने के लिए, कुकिंग करने के लिए जो लकड़ियां हैं वो अलग कर रही। एलिया जाके उसे कहता है बहन पानी पिला। यस सर। और जैसे वो अंदर जा ही रही थी, हिंदी में लिखा है वो उसे कहता है एक रोटी भी बना के ले आ, पर इंग्लिश में डिफरेंट है, वहां लिखा है गिव मी अ पीस ऑफ केक। मुझे एक छोटे से टुकड़ा मुझे खाने के लिए। अब सुनिए, जब वो उसे कहता है मुझे खाना चाहिए, पता है वो क्या कहती है? बोलती है हमारे पास खाना नहीं, हमारे पास तो इतना है कि जो हम आज खाएंगे हमें भी नहीं पता है कल हम क्या खाएंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग दाएं बाएं यहां वहां बाहर बैठे हैं, मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और इसी सवाल के साथ हम सवाल शुरू करेंगे। परमेश्वर कहता है मैंने उससे कहा है वो तुझे भोजन देगी, ये तो कुछ जानती ही नहीं। She doesn't know anything। परमेश्वर कहा है, परमेश्वर कहते हैं मैंने उसको कहा है तू जा, वो तुझे खिलाएगी, पर वो तो कुछ जानते ही नहीं। वो कहती है खाना है ही नहीं हमारे पास। जब मैं से पढ़ रहा था, मैंने प्रभु से कहा प्रभु ये हो क्या रहा है? तूने नहीं कहा है कि हो क्या रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूं, ये प्रेजेंट टाइम चर्च की कंडीशन है। खुदा बोलता है हमें सुनाई नहीं देता। दिस इज आवर प्रॉब्लम। आज बहुत सारे लोगों की शिकायत है परमेश्वर मुझसे बात नहीं करते। गलत, हर दिन करता है, आपको नहीं सुनाई देता। अब क्यों नहीं सुनाई देता मैं आपको बताऊं, इसकी वजह से
क्योंकि आप ये गलत नहीं है जी, आप इसमें डाइवर्ट समझते हैं। आपका ध्यान इस तरफ है और परमेश्वर बात कर रहा है, हम सुनाई नहीं देते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक होता है जनरल वर्ड जो यहां से आता है, एक होता है पर्सनल वर्ड जो यहां से नहीं आता है। खुदा आपसे बात करता है। जनरल वर्ड तो हर कोई सुन लेता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने उसका पर्सनल वर्ड कब सुना था? When you hear his personal word। मैं एक दिन प्रचार कर रहा था, चर्च के बाद एक भाई ने कहा, ब्रदर आपको पता है परमेश्वर ने मुझे आज पबजी डिलीट करने के लिए कही है। मैंने कहा, ब्रदर मैंने तो ये प्रचार नहीं किया। बोलता है, मुझे नहीं पता है, लेकिन जब मैं बैठा था तो मुझे खुदा ने अंदर में कहा। इसे कहते हैं पर्सनल वर्ड। कई बार परमेश्वर आपसे जनरली बात करता है यहां से, पर कई बार परमेश्वर आपसे अंदर ही अंदर पर्सनली बात करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उसे हर दिन पर्सनली सुनते हो आपके लाइफ के लिए? इस बहन को देखिए जी, इसे कुछ पता ही नहीं है क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, जरा खुल के समझना। मैं दिल्ली में था। दिल्ली और हरियाणा ज्यादा लंबे नहीं है। मुझे कॉल आया, पास्टर जी आप दिल्ली में हैं? मैंने कहा जी। बोला, मैं हरियाणा से बोल रहा हूं, क्या आप कल यहीं हैं? मैंने कहा हां मैं यहीं हूं। बोला, क्या आप कुछ समय हमें दे सकते? मुझे प्रभु ने कहा तू जा यहां पर, और एक मीटिंग फिक्स हुई। एक राहुल नाम के भाई के साथ मैं दिल्ली से हरियाणा जा रहा था। सुबह 9 साढ़े 9 बजे थे। जैसे ही गाड़ी हाईवे पे पहुंची, मैंने एक लड़का देखा। वो लड़का एक्टिवा गाड़ी चला रहा था और आपको पता है उसके हाथ में मोबाइल था और दूसरे हाथ से वो गाड़ी को कंट्रोल कर रहा था रेस की। मैंने अपनी आंखों से देखा, हमारी गाड़ी बड़ी करीब थी, कि वो लड़का किसी के मैसेजेस का रिप्लाई कर रहा था। आपको लगेगा मैं झूठ बोल रहा हूं, पर मैं खुदा की हुजूरी में कहता हूं 5 किलोमीटर तक वो किसी से बात करता रहा। अब मुझे एक बात बताएं, आप गाड़ी चला रहे हो, लेफ्ट हैंड से तो आप गाड़ी चला ही नहीं सकते हो क्योंकि रेस है ही नहीं वहां पर, गाड़ी रुक जाएगी आपकी। अब दाहिने हाथ से गाड़ी चला रहे हो और आगे की ब्रेक है। अगर कल जंगल में से कोई जानवर निकल के आए या कोई बंदा सामने आए, आपको आगे की ब्रेक मारनी पड़ेगी। और आगे की ब्रेक मारने के बाद क्या होगा? पहले आप मरोगे। आप देख रहे हो लोग इन दिनों में कैसे हो गए, उन्हें पता ही नहीं चल रहा। वो इतने मोबाइल में घुस चुके हैं, इवन क्रिश्चियंस। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप ये कह सकते हैं ब्रदर, हर चीज का मैंने एक डिसिप्लिन बना के रखा है, जब मैं खुदा के साथ रहता हूं ये चीजें मेरे साथ नहीं रहती हैं, मैं सिर्फ अपने परमेश्वर के साथ रहता हूं। सो मच वी आर ऑक्यूपाइड विद अवर फोन। बाथरूम में फोन, आजकल तो बाथरूम में फोन न ले जाओ पॉटी नहीं आती। जब तक पैर सुन्न नहीं पड़ जाते हैं तब तक बैठे रहते, उधर फोन, ड्राइविंग में फोन, चर्च के अंदर फोन, चर्च के बाजू में वर्शिप हो रही है, यहां पर हम फोन यूज कर रहे हैं। कैसे सुनेंगे आप परमेश्वर को? मैं अपनी बड़ाई करने के लिए नहीं कह रहा हूं। आप जानते हो परमेश्वर मेरा उपयोग क्यों करता है पूरे भारत में? 2 वजहों से। एक, उसका अनुग्रह है मुझ पर। दूसरा, मैं प्रभु की उपस्थिति में खड़े होकर कहता हूं, मुझे उसमें छोड़ और किसी बात में इंटरेस्ट ही नहीं है। नेवर इंटरेस्टेड इन एनीथिंग। आप मुझे खाना दोगे मैं खा लूंगा, लेकिन खाने को देख के वाव नहीं निकलता है। वाव चिकन,
अरे मटन, अरे पिज्जा, थैंक यू, धन्यवाद, मिला। सिर्फ एक ही व्यक्ति होना चाहिए जिसको देख के आप कह सको वाह, एंड दिस इज जीसस, ओनली जीसस। हर जगह पे फोन चाहिए, हर जगह पे। आप खुदा को सुनना चाहते, मन फिराइए, मन फिराइए। मेरे साथ फोटो निकाल के कुछ नहीं मिलेगा। बोलो बाजू वाले को, ऐसे बोलो, बोलो कुछ नहीं मिलेगा आज। ऐसे ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे, कुछ नहीं मिलेगा। कौन आ सकता है? कोई यंग लड़का, कोई आ सकते हो ऊपर? आप कोई भी आ जाओ। हाँ, आप आ जाओ, आप आ जाओ। ये डर तो ऐसे रखते, मैं मारूंगा तुम लोग को। जल्दी आ, जल्दी आ। हाँ भाई, तू ही आ जा, ब्लैक वाला। कम कम विथ मी, कम फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी आओ। ओके, हाँ, फील फ्री एकदम। अब ये देखिए, ये मैं और ये एलिया है और मैं एलीशा हूं, ठीक है भाई। आप भागो, मैं आपको पकड़ूंगा। नहीं, इतना जोर से नहीं भागना है यार, नीचे क्यों भाग रहा है? आराम से चलते चलते जा। आप सभी जानते होंगे, एलिया जा रहा था, एलीशा उसके पीछे पीछे था और वो उसको रोक रहा था, मता मता मता, चलो भागो, ऐसे ऐसे। इधर भागना भाई। आपने देखा, पीछे 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 भाग रहे थे। मेरे पीछे नहीं आ, यहोवा मुझे गिलगाल को बेचता है। मता, यहोवा मुझे यरीहो को बेचता है। आखिर उसने कहा मैं नहीं आऊंगा, और एलिया ने कहा तुझे चाहिए क्या? एक फोटो डीपी लगानी है। मीटिंग विद एलाइजा, फीलिंग फंटास्टिक। क्या मिलेगा? एलीशा एलिया का फोटो नहीं चाहता था, एलीशा एलिया के अभिषेक के पीछे था। थैंक यू। कहिए अपने पास वाले से, किसी के अभिषेक का पीछा करो। यस, यू नीड अनॉइंटिंग, नॉट फोटो। एक लड़के ने 6-7 किलोमीटर मेरा पीछा किया था जलंधर में। जब मैंने गाड़ी रुकाई, मुझे लगा मुझे मारने आया है, तो मैंने दरवाजा मतलब खिड़की नीचे करके मैंने पूछा क्या हुआ? पास्टर जी, एक फोटो चाहिए। मैंने कहा यार, ये फोटो निकालने का तरीका है तेरा? इतने किलोमीटर से तो मेरे पीछे पीछे आ रहा है और मास्क पहन के रखा है तो तूने। पास्टर जी माफ करिए, लेकिन फोटो तो चाहिए। आजकल की जनरेशन फोटो फोटो फोटो, क्या करोगे फोटो का? जब आप यहां पर आते हो, अरे फोटो मिला नहीं मिला यार, मैं वचन लेके जाऊंगा यहां से, मैं अभिषेक ले जाऊंगा यहां से। कितने लोग को मेरी बात का बुरा लग रहा है? हाथ उठाएं तो मैं आपके अंदर से दुष्ट आत्मा निकालूं। कम ऑन, हटिए जहां भी खड़े हैं आप, और ऐसी जगह पे आइए रोज जहां पर आप ये कह सको तेरा दास सुनता है। कम ऑन लॉर्ड, स्पोक टू मी प्लीज, मुझसे बात कर। आप जानते हो, परमेश्वर की आवाज आपका खाना है। यीशु ने कहा मेरा वचन रोटी है, परमेश्वर की आवाज खाना है, खाना। आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। कितने लोग आज खाने के लिए तैयार हैं? रांची के लोग बहुत अच्छे। मैं क्यों बोल रहा हूं ये सब? यहां पर तो ऐसा कोई है ही। मैं तो दिल्ली वालों की बात कर रहा था। आप सब तैयार हैं आज के वचन के लिए? सो कितने लोग आज चलती हुई मीटिंग में फोन यूज करेंगे? चलो मैं दुआ कर लेता हूं आपके फोन के लिए। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं आज जो भी फोन बीच में निकाले, उसके फोन को आज रात को ही बपतिस्मा मिले। बोलो आमीन, बोलो। वाह, इसे कहते हैं बेदारी। दैट्स कॉल्ड रिवाइवल। फोन 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 क्या करता है जी? सारा दिन फोन फोन फोन। निकलो, खुदा का कलाम पढ़ो, उसके पीछे चलो, ताकि आने वाले दिनों में आप उपयोग में लाए जाओ। सोचो कितनी अमेजिंग थिंग होगी ना, जब जीसस आपको ऊपर देखे और कहे
वेल डन माय सर्वेंट, गॉड ब्लेस यू। चलिए, मैं विश्वास करता हूं अब जमीन तैयार है और मुझे बीज बोने दीजिए। आमीन। मेरे साथ खोले, ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ सेकंड शमूएल, दूसरा सैमुएल हम खोलेंगे। और डोंट वरी, मैं मजाक कर रहा था पहले कि मैं 12 बजे तक, डोंट वरी, हम कोशिश करेंगे 9 सवा 9 तक हम वचन पूरा कर देंगे। मेरा संदेश 1 या सवा घंटे का ही होता है। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ सेकंड सैमुएल, दूसरा शमूएल और उसका 6 अध्याय। कृपया इसे नए नियम में न ढूंढे, पुराने नियम की किताब है जी। कुछ लोग नए नियम में ढूंढ रहे। ओके, पुराने नियम की है। कितने लोगों ने पुराना और नया नियम एक बार कंप्लीट किया है लाइफ में? पढ़ो भाई, बाइबल पढ़ो, ऐसे मत करो। ऊपर हबक्कू मिलेगा, पूछेगा 2 अध्याय लिखा, वो भी नहीं पढ़ा, तो क्या आंसर करोगे? सपनिया भी मिलेगा ऊपर, बोलेगा 2 अध्याय, ठीक है, मती ने 28 लिखे, मैंने तो 2 लिखे थे, वो भी नहीं पढ़े आपने। ठीक है, थोड़ा इंस्टाग्राम से बाहर आओ, अपने आप को गलतफहमी मत सोचो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। ठीक है, डोंट लिव इन अ मिसअंडरस्टैंडिंग। कुछ लोग को बहुत 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 लगता है मैं बहुत अच्छा लगता हूं, इसलिए वो सारा दिन लातें बाहर निकलती हैं, टांगे बाहर निकलती हैं। एक बहन ऐसे फोटो निकाल रही थी मेरे सामने, मैंने उनको पूछा, मैंने कहा दीदी पोलियो है, मैं दुआ करूं आपके लिए? ओह शट अप, दिस इज नॉट। कुछ भी करती रहती है, टांगे डक लगते हैं, डक। बोलो बाजू को, सभ्य बनो, सभ्य। कम ऑन, मैं जैसे बोलता हूं वैसे बोलो, सभ्य बनो, सभ्य। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सभ्य? डिसेंट। हाँ, हमको सोते हैं क्या यहां के बाल गुम वहां के बाल? ऐसा लगता है आपने सलून वाले को बाल काटते काटते कहा कि मैं पैसे नहीं दूंगा, इसलिए उसने आपकी ये हालत कर दी। ओके, सभ्य बनो। आइए मेरे साथ खोले दूसरा शमूएल 6 अध्याय और हम पढ़ेंगे उसका आखिरी वचन, द लास्ट वर्ड। और शाऊल की बेटी मीकल के मरने के दिन तक कोई संतान न हुई। पेनफुल ना? एक बहन बगैर बेबी के चली गई। आइए, खुदा अपने पढ़े हुए वचन को बरकत दे। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। सारा को बच्चा नहीं हुआ, परमेश्वर ने उसकी कोख खोल के उसे इसहाक दिया। एलिशिबा को बच्चा नहीं हुआ, परमेश्वर ने उसकी कोख खोली और उसको यूहन्ना दिया। हन्ना को बच्चा नहीं हुआ, परमेश्वर ने उसकी कोख खोली और उसे सैमुएल दिया। रिबेक्का को बच्चा नहीं होता था, खुदा ने उसे ट्विंस दिए। पर कभी आपने सोचा खुदा ने इसकी कोख क्यों नहीं खोली? सारी बहनें आशीषित हुई, सारी बहनों ने नबियों को जन्म दिया। इन लोगों ने उन बच्चों को जन्म दिया जो परमेश्वर के राज्य में काम आए। पर कभी आपने सोचा दाऊद की बीवी बगैर संतान पैदा किए मरी? ये उसकी वाइफ है मीकल। आज मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, खुदा के घर में कुछ लोग ब्लेस्ड क्यों नहीं हो पाते और क्यों कुछ लोग बहुत ज्यादा ब्लेस्ड होते हैं। क्या आप तैयार हैं? कम ऑन, नो यस, यू यस, नो। हाँ, अगर आप रिस्पॉन्स करेंगे ना मुझे अच्छा लगता है। अब आराम से पढ़िए, हो सके ना टॉपिकल स्टडी किया करो। एक होती है बाइबल को लाइन वाइज पढ़ना, अध्याय से अध्याय, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है जब आपको टॉपिकल स्टडी करनी चाहिए एक विषय पर कि बाइबल इसके बारे में कहां कहां और क्या क्या कहती है। मैंने पुनरुत्थान पे बहुत स्टडी की
और इस बार जब गुड फ्राइडे आया, परमेश्वर ने मुझे ब्यूटीफुल वर्ड दिया अपनी कलीसिया के लिए। आप जानते हैं हमारी बाइबल उत्पत्ति खत्म होती है यूसुफ की मृत्यु पे, व्यवस्था विवरण पूरा होता है मूसा की मृत्यु पे, यहोशू खत्म होता है यहोशू की मृत्यु पे। आप पढ़ के देखिए, हर लास्ट अध्याय में लीडर की मौत का जिक्र है। लेकिन क्या आपने देखा, जब हम मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ते हैं, उनमें भी अंत में यीशु की मृत्यु का जिक्र है, लेकिन एक चीज अलग थी, वो जी उठा। That's beautiful। ये सब मर गए, कोई नहीं उठा, लेकिन हमारा प्रभु जी उठा। यस, आमेन। हमारे खुदा में सबसे खूबसूरत बात यह है, वो जिंदा है। ही इज अलाइव। अब सुनिए, जब मैंने इसके ऊपर स्टडी की ना, मैंने उन बहनों के ऊपर पढ़ा जिन बहनों को बच्चे नहीं होते थे, वो बीमार थी, वो तकलीफ में थी, पर खुदा ने कैसे मिरेकलस वे में उनकी कोख खोली। चाहे वो हन्ना हो, एलिशिबा हो, सारा हो, कोई भी और हो। लेकिन आप जानते हैं मिकल की गर्भ खुदा ने कभी नहीं खोली, और ये बाइबल कहती है वो बगैर संतान पैदा किए हुए मर गई। अब बड़े ध्यान से सुने, कौन है मिकल? मिकल दाऊद की बीवी है। क्यों परमेश्वर ने उसे ब्लेस नहीं किया? क्यों परमेश्वर ने उसे आशीष नहीं दी? आज मैं आपको उसकी वजह बताता हूं, और यह हो सकता है ये आपके साथ भी हो। बाइबल कहती है एक समय था जब परमेश्वर का संदूक इज़राइल में कहीं पड़ा हुआ था। जब दाऊद को यह बात पता चलती है कि वाचा का संदूक, वो बॉक्स जो है वो वहां पड़ा हुआ है, दाऊद अपने साथ 30,000 लोगों को ले जाता है ताकि वो उस बॉक्स को लेकर आए। वो बॉक्स ऐसे ही पड़ा हुआ था, उसे उठाने के लिए मात्र 4 लोग चाहिए थे, पर दाऊद 30,000 लोगों को लेकर गया, 29,996 लोग एक्स्ट्रा। ऐसा क्या था बॉक्स में कि दाऊद इतनी बड़ी सेना को ले गया? आप जानते हो, जब आप चीजों को पहचान लोगे ना, योर एटीट्यूड विल बी चेंज। आपका व्यवहार बदल जाएगा। अगर मैं आपको ऐसे ही एक गोल्ड दे दूं, छोटा सा पीस गोल्ड का दे दूं, कोई भी गिन्नी या तो रिंग, और मैं आपको कहूं ये आर्टिफिशियल है, नकली है, हाँ, लेकिन मैं यहीं पर कह रहा हूं अरे असली है, कि हाँ, एवरीथिंग चेंज। जब चीजों की सही वैल्यू पता चलती है ना, तब उनका व्यवहार बदल जाता है। अभी आप में से कुछ लोग देखिए, शायद ऐसे होंगे, जब आपकी कलीसिया के अंदर प्रभु भोज की विधि होती है, जब आपके पास्टर ब्रेड को तोड़ते हैं, आप में से कुछ लोग खड़े होते होंगे, यहां वहां देखते हो, रोटी आई, बस कुछ भी नहीं, खा लिया। अब देखो, इस कारण आपको वो चीज कभी ब्लेस भी नहीं करती। लेकिन जब आप उसे ये समझ के खाते हो कि ये मेरे परमेश्वर का बदन है। एक दिन पता है क्या हुआ, जब मेरी आंखें खराब होती थी, कभी कभी मैं ये सोच के कुछ खाता था कि प्रभु ये आपकी देह है ना, मैं इसको खा लेता हूं, मैं चंगा हो जाऊंगा। कई बार मैं प्रभु भोज ऐसे खाता था कि जैसे ये मेरे परमेश्वर का बदन है, और मैं सिंसियर हार्ट के साथ खाता था। और जब भी मैं प्रभु भोज खा के घर पे आता था, मुझे बाइबल से नए नए प्रकाशन मिलते थे, रेवलेशंस मिलते थे, क्योंकि मैं जानता था इस बात को, जब एक बंदा खाने के कारण अदन की वाटिका में श्रापित हो सकता है, तो मैं खुदा की देह में से खा के आशीषित क्यों नहीं हो सकता? आई विल बी ब्लेस्ड। अभी कुछ लोग देखिए, अभी पास्टर राजीव जी जो हैं वो वर्शिप करा रहे थे यहां पर, यीशु ने हमें छुड़ाया है। कुछ लोग कैसे थे, डांस कर रहे होंगे, हे तो गाओ हालेलुया। पर कुछ लोग, यीशु ने हमें छुड़ाया पापों के जाल। क्यों उनका एटीट्यूड ऐसा है? बिकॉज दे डोंट नो व्हाट इज वर्शिप।
उनको पता ही नहीं है। मुझे तो कभी कभी समझ में नहीं आता, जो यहां वर्शिप कर रहे नहीं कर रहे हैं, आप लोग ऊपर जाके करोगे क्या? उधर तो सारा दिन वर्शिप भी होती है। आपको क्या लगता है वहां पर प्रभु यीशु मसीह आपके सामने बाइबल खोल के बोलेगा पश्चाताप करो? आप पश्चाताप करके गए इसलिए तो पहुंच गए ना, वहां सब खत्म हो गया। मैं तो कभी कभी सोचता हूं मैं ऊपर जाऊंगा और प्रभु को बोलूंगा, प्रभु अर्नेस्ट मल कहां बैठे? लेफ्ट में। और वहां जाके चुपचाप से उनके साथ बैठ जाऊं। बिल्कुल। लेकिन आपको वर्शिप का इंटरेस्ट ही नहीं है। पूछो बाजू वाले को, ऊपर जाके क्या करोगे? ऊपर जाके क्या करोगे? मतलब स्वर्ग देखोगे और स्वर्ग में करोगे? इन हेवन स्वर्गदूत आएगा और आपको कहेगा इधर कैसे निकल बाहर से। और जो गेट पे खड़ा होगा ना, उसका नौकरी भी जाएगा। फालतू लोगों को घुसने ही देने का तेरे को बोला था ना। हाँ सॉरी, घुस गया था। उनको पहले ही बोला ये फालतू लोग इधर नहीं आना चाहिए, इधर भी नौटंकियां करते हैं। शुक्र है खुदा का वहां फोन नहीं चलेगा, है ना। मैं कभी कभी सोचता हूं अगर इजरायलियों को लाल समुद्र पार करते समय फोन होता तो। कई है मेरे पीछे, वो आज तक पार नहीं कर पाते। एक फोटो मूसा के साथ, एक फैमिली फोटो। फिरौन आता मरने के लिए, उसको बोलते तू मरते मरते तू भी एक फोटो निकाल ले हमारे साथ, मेमोरी, लास्ट फोटो विद फैरो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। वाह, थैंक यू जीसस। मुझे लग रहा था आज टमाटर पड़ेंगे। द बाइबल सेज, खुदा का पाक कलाम कहता है 29,000 से भी ज्यादा एक्स्ट्रा लोग लेके गया वो। जानते हो क्यों? लोगों के लिए वो बॉक्स था, लेकिन दाऊद जानता था वो परमेश्वर की उपस्थिति है। इट इज द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड जीसस। लोगों के लिए वो मात्र एक संदूक था। आप और मैं वहां खड़े होते तो सिर्फ एक बॉक्स देखते, लेकिन दाऊद जानता था वो एक बॉक्स नहीं है, उसके अंदर 10 आज्ञाएं हैं, उसके अंदर हारून की छड़ी है, उसके अंदर खुदा की चीजें हैं। जब दाऊद उसे लेके आ रहा था, दाऊद जानता था ये परमेश्वर की उपस्थिति है जो इजराइल में आ रही है। आई डोंट नो आप इसे कितने लोग हैं जो अपनी लाइफ के अंदर इसे वैल्यू देते हैं। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, बताइए काना नगर में पानी दाखरस क्यों बदल पाया? क्योंकि वहां पर कौन था? बताइए 2000 दुष्ट आत्माएं क्यों निकल पाई? क्योंकि वहां कौन था? बताइए क्यों लाजर जिंदा हो पाया? क्योंकि वहां पर कौन था? क्यों एक मछली के अंदर से सिक्का निकल पाया? क्योंकि वहां पर कौन था? अरे उसको रखो साथ। ब्रिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हम एक सिंपल सच्चाई नहीं समझ पाते, वो था इसीलिए हुआ। हर जगह पे उसको रखो, उसको ले जाओ, हर जगह पे उसको ले जाओ, वो सब कुछ कर देता है। ब्रिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति में जाना सीखें। याद रखिए, मछलियां आपको नहीं जानती, मछलियां यीशु को पहचानती हैं। हर जगह पे उसकी उपस्थिति ले जाओ, हर जगह पे। अगर मैंने अपनी जिंदगी में किसी चीज पे मेहनत करी है ना आज तक, तो यही चीज है, मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं उसकी उपस्थिति में हर जगह बना रहूं। हम कई बार खुदा को घर पे बिठा के खुद निकल जाते हैं, इसीलिए जिंदगी थकी थकी सी लगती है, फ्रेश नहीं होते हम। पॉल कहता है प्रभु निकट है, उसके बाद वो कहता है तुम्हारी कोमलता सब पे प्रकट। जब आप खुदा के साथ रहते हो ना, आप जेंटल होते हो, पर जब आप उसके साथ नहीं रहते हो ना, आप फ्रस्ट्रेट होते हो। मेंटेन करो, लर्न करो, सीखो। कभी कभी 1 घंटा अलग से ट्यूशन लो, खुदा के सामने जाके कमरा बंद करो और उससे कहो मैं 1 घंटा यही बैठने वाला हूं, स्पेशल ट्यूशन है ये मेरी, मुझे सिखा तेरी उपस्थिति में कैसे चला जाता है। मैंने ऐसा किया है।
ब्रिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड, वॉक इन द प्रेजेंस ऑफ जीसस। यीशु के साथ चलना सीखिए। और आपको पता है जब दाऊद 29,000 से भी ज्यादा लोगों को वहां पर ले गया था, आपको पता है दाऊद उस बॉक्स के सामने ऐसे नहीं चल रहा था आगे चल के। दाऊद जानता था बॉक्स है, कब्र नहीं। कब्र के आगे ऐसे चलते हैं लोग। पता है दाऊद कैसे आ रहा था? समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल से रास्ता निकाला, हर वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग। क्रूस को जिसने उठाया, शैतान को जिसने हराया, वो यहोवा का बेटा यीशु है, वो यहोवा। दाऊद हमारी तरह ऐसे नहीं आ रहा था। ओ वो नाचते नाचते आ, ओ क्या डांस कर रहा था जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को कितने लोग हैं ऐसे आते हैं चर्च के अंदर? बोलो बोलो बोलो। हम खुद नहीं नाचते हैं, जो नाचता है उसको देखते। कोई नाचेगा ना हमारे बाजू में, हम खुद तालियां बजाएंगे और जैसे वो नाचेगा, बोलो बाजू वाले को, तेरे को नहीं नाचना है ना नाच, मेरे को मत देखा कर। एक बार मैं नाच रहा था, कोई मेरे पेट को देख रहा। मुझे मीटिंग के बाद एक भाई ने बोला बदर आपका पेट हिल रहा था। मैंने कहा तुझे क्या करना है यार, अपना अपना पेट देखना यार।